हमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है Fe3O4 में। मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शनल भी आ सकता है। तो Fe3O4 हम कई तरह से कर सकते हैं। एक एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। जब हमें कोई भी बात गिवन नहीं है या हमें नहीं पता है, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की तो सेम x मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 इक्वल टू 0 करके कर दोगे आप x की जो भी वैल्यू आई, ये आ जाएगी +8/3। ऑक्सीडेशन नंबर आ गया हमारा, आयरन का फ्रैक्शनल आ गया। लेकिन सचमुच में ये जो कंपाउंड हमें दिया होता है Fe3O4, ये एक नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड होता है। नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड कुछ ऐसे भी होते हैं, जब केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा कुछ, कि मिक्सचर होते हैं। इनफैक्ट ये FeO एंड Fe2O3 का मिक्सचर होता है। Fe2O3 में जब हम ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं तो 3 पॉजिटिव आता है, और मैंने आपको बताया था कि हम इसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम रोमन में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे आयरन थर्ड ऑक्साइड। ये थर्ड इंडिकेट करता है कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। ये ऑक्साइड के लिए 3 नहीं लिखा, आयरन के लिए, यानी जो बाद में लिखा है उससे पहले वाला जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, हम ब्रैकेट में करके रोमन में लिख देते हैं। तो आयरन 2 ऑक्साइड मतलब यहां आयरन 2 पॉजिटिव है और आयरन 3 पॉजिटिव है इस केस में। वैसे भी देखने में भी पता चल रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। इनफैक्ट ये Fe2O3 के बारे में क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो दो तरह से है। एक तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि Fe3O4 में आयरन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो आप सीधे से बता दोगे +8/3। दूसरा, आपको एक इंफॉर्मेशन दे करके क्वेश्चन पूछा गया कि Fe3O4 दो ऑक्साइड का, आयरन के दो ऑक्साइड का इक्विमोलर मिक्सचर है। अब उन जो नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं आयरन के, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो दो हो सकती है बस, या तो 3 पॉजिटिव हो सकता है या आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव हो सकता है। तब आपको एक और ऑल्टरनेटिव वे से कैलकुलेट कर देना होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, मिक्सचर मानते हुए। ये इंफॉर्मेशन जब दी होगी तभी ये काम करना होगा, उसके अलावा ये काम नहीं करना आपको। जब आपको कहा जाए कि ये मिक्सचर है दो ऑक्साइड का, तब आपको ये वाला काम करना है, उसके अलावा ये काम नहीं करना है। तो दो क्वेश्चन पर अलग अलग ध्यान रखते हुए, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाए तो एवरेज बताओगे। अगर इंफॉर्मेशन दे करके क्वेश्चन पूछा है कि कोई ऑक्साइड है और वो दो का मिक्सचर है, तो अब दोनों की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। एक के +3 आ जाती है, के +2। ये वो वाले केसेस हैं जो बिल्कुल अलग, स्पेशल स्पेसिफिक केसेस हैं। सारे वही केसेस मैं करा रहा हूं आपको, ये जो बिल्कुल अलग केसेस हैं। जैसे मैंने अभी सोडियम थायोसल्फेट का कराया था, Na2S2O3 वाला केस कराया था। इस तरीके के ये हमें एग्जांपल्स करने हैं। वेल, जो मैंने क्लास में करा दिए, बस जो एक्सेप्शनल केसेस हैं बस जो क्लास में करा दिए उतने भी कर लोगे तो काफी हैं, उसके अलावा कहीं नहीं आएगा आपसे। बस आप तो सारा फोकस उस बात पे, तो जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कर रहे होते हैं। एक इसमें ये ऑक्सीडेशन नंबर नॉमेनक्लेचर का मैंने बताया था कि हम रोमन में ब्रैकेट में लिख रहे होते हैं और उसे स्टॉक सिस्टम बोला जाता है। उसने चला दिया था। जैसे कभी अगर कहा जाए कि आयरन सेकेंड ऑक्साइड, आयरन सेकेंड ऑक्साइड का मतलब आयरन 2 पॉजिटिव है, तो मतलब FeO की बात हो रही है। कई बार हमें क्या करते हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आयरन सेकेंड ऑक्साइड का स्ट्रक्चर लिखो, आयरन थर्ड ऑक्साइड का स्ट्रक्चर लिखो।
Write structure of iron third oxide. Fe3O4 नहीं, Fe2O3 ये नहीं होगा, ये तो मिक्सर बना दिया मैंने। Fe2O3 ये आयरन थर्ड ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। आयरन मुझे लेने हैं कितने, 3 पॉजिटिव वाला। ऑक्सीजन पर -2 होता ही है, चार्ज बैलेंस करूंगा मैं। बैलेंस करने के लिए इसे मल्टीप्लाइड बाई 2 किया जाएगा, इसे मल्टीप्लाइड बाई 3 किया जाएगा, तो Fe2O3 आ जाएगा। आपको कहा जाए कॉपर सेकंड क्लोराइड का स्ट्रक्चर लिखो, कॉपर सेकंड क्लोराइड, इसका मतलब है CuCl2 की बात हो रही है। आपको कहा जाए कॉपर फर्स्ट क्लोराइड, तो इसका मतलब है CuCl की बात हो रही है। सोडियम के लिए ये नहीं चलेगा, जरूरत ही नहीं है। अगर आपको कह दिया सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम की तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती ही एक ही है, बस 1 पॉजिटिव होगी। ऑक्सीडेशन नंबर जो है सोडियम का, ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का, एस ब्लॉक का बिल्कुल फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं होता है। तो ये एक सिंपल सा स्टॉक सिस्टम है, इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में, बाद में क्वेश्चन दिए हैं, आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें मिल जाएंगे। कंपाउंड दे देते हैं, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिखना होता है। तो जस्ट आप एग्जांपल्स अगर आप देखोगे तो ये एग्जांपल सामने जो लिखे हुए हैं, कॉपर 1 ऑक्साइड, मान लो ये क्वेश्चन रिवर्स दिया जाता है, राइट फॉर्मूला ऑफ कॉपर 1 ऑक्साइड, तो आप लिखोगे Cu2O। राइट फॉर्मूला ऑफ कॉपर 2 ऑक्साइड, तो आप लिखोगे CuO। क्वेश्चन में आपको नाम दे दिया जाएगा, मैं कॉपर ऑक्साइड बोलता हूं सिर्फ, तो एम्बिग्युइटी है। सिर्फ कॉपर ऑक्साइड में क्या एम्बिग्युइटी है, मुझे पता ही नहीं कि 1 पॉजिटिव वाला ऑक्साइड लिखूंगा मैं या सेकंड 2 पॉजिटिव वाला लिखूंगा। कॉपर ऑक्साइड बोलना अपने आप में अधूरी बात है। तो कॉपर 1 ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड, यानी जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। कॉपर 1 ऑक्साइड का फॉर्मूला ये आया, कॉपर 2 ऑक्साइड का फॉर्मूला आ गया CuO। कैसे पता चला, क्योंकि 2 नेगेटिव ऑक्सीजन तो फिक्स है, मेटल के साथ तो हमेशा नेगेटिव होगा, 2 नेगेटिव नॉर्मल। कॉपर जो है मेरे पास ये 2 है, इसीलिए ये 2 नेगेटिव के साथ 2 पॉजिटिव मुझे लिखना। कई बार ऐसे भी लिख देते हैं कॉपर सेकंड ऑक्साइड, कॉपर 1 ऑक्साइड, आयरन सेकंड क्लोराइड FeCl, आयरन थर्ड क्लोराइड FeCl3। अगर मैं यहां थर्ड लिख देता हूं फिर क्लोराइड कहता हूं, तो आयरन थर्ड क्लोराइड मींस FeCl3। पोटेशियम डाइक्रोमेट 6, जिसकी वेरिएबल हो सकती है, अब ये थोड़ा ही है कि ऑक्सीजन की आ गई 6, तो कभी होती नहीं ऑक्सीजन की, और कभी भी नहीं होती पोटेशियम की, तो क्रोमियम की बात हो रही है। और पर्टिकुलर एलिमेंट के बाद लिखते हैं हम, क्रोमेट के बाद लिखा है, क्रोमियम के बाद लिखा है, तो ये क्रोमियम की ही बात हो रही है। वेनेडियम ऑक्साइड 4th 5th नहीं लिखना है, यहां नहीं लिखना, गलत। वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इमीडिएट वेनेडियम के बाद, टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट Sn जो होता है वो टिन है। लेटिन नेम इसका अलग है, लेटिन नेम से, जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम हम बोल रहे हैं तो सिंबल इसका अलग है नाम से। तो इंग्लिश, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनके इंग्लिश नेम अलग हैं, लेटिन नेम अलग है। बहुत सारे, ज्यादातर एलिमेंट ऐसे हैं जिनके इंग्लिश नेम लेटिन नेम मिलते जुलते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम लेटिन में भी सोडियम बोला जाता है, इंग्लिश में भी सोडियम बोला जाता है। लेकिन पोटेशियम है, पोटेशियम इंग्लिश में तो पोटेशियम ही बोल रहे हैं हम, लेकिन लैटिन में इसे केलियम बोला जाता है, तो केलियम से के लिया गया है। सोडियम का एस लेते तो हम रख चुके पहले सल्फर का, SI रख चुके, SE रख चुके, तो ये सारे एलिमेंट हम रख चुके। ज्यादा दो अल्फाबेट्स हमें लेने हैं, पहला कैपिटल रखते हैं, दूसरा हम स्मॉल रखते हैं। ये सारे तरीके हैं, छोटी क्लासेस में आपने पढ़े होंगे कहीं।
तो वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड अगर है तो इसका मतलब आ जाता है कि V2O5 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर है। अब आपको क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा राइट फॉर्मूला ऑफ वेनेडियम फिफ्थ ऑक्साइड, ये दिया जाएगा क्वेश्चन। अब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको खुद बनाना पड़ेगा। वेनेडियम ऑक्सीजन रख लिया, दो ही एलिमेंट लेने, तो ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम की 5 है, इसकी 2 है, तो क्रॉस लिख दो, तभी बैलेंस, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लिखो, मल्टीप्लाई कर दो बैलेंस करने के लिए, बात वही है। वेनेडियम पर 5 पॉजिटिव है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ पर 2 नेगेटिव है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा। चार्जेस बराबर करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्रॉस करते हैं हम। ऑक्सीजन की अगर सिर्फ 2 एलिमेंट है तब कर सकते हैं हम, बाइनरी कंपाउंड है, 3 है फिर नहीं कर सकते। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ये, वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर ये, जैसे यहाँ क्या कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर ये 1 है यहाँ ऑक्सीजन, और कॉपर का ये आ गया, और ऑक्सीजन का आ गया 2, ये वाला 2 जो है ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है। FeCl2 ये आ गया आयरन का, यहाँ आयरन पर 1 है तो ये क्लोरीन का आ गया। यहाँ के लिए नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ की बात नहीं हो रही, 3 एलिमेंट आ गए ना, 2 के लिए हम कर Mn2O7 में कर सकते हैं। मैंगनीज का 7 है, ऑक्सीजन का 2 है, माइनस प्लस माइनस खुद देखना पड़ेगा ये। तो क्वेश्चन जो आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं, आपको कंपाउंड का नाम लिख करके दिया जाएगा, मैंगनीज 7 ऑक्साइड, आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, आयरन थर्ड क्लोराइड, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। ये इस तरह से एक टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। और जहां तक कंपटीशन की बात है, वहां बीच में यूज कर लेते हैं इसको, अटक जाता है क्वेश्चन इसकी वजह से। मान लो आपको कोई कह दिया कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन वेनेडियम 5 ऑक्साइड, वहां ऐसे दिया जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ और होगा, बीच में ये डाल देंगे। अब किसी को वेनेडियम 5 ऑक्साइड का फॉर्मूला ही नहीं पता है तो वो कैसे बनाएगा। आना चाहिए, फिर भी छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं है।